सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो मेरे को थोड़ा सा जल्दी लाना चाहिए था, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस मुझे ये वीडियो थोड़ा सा लेट शूट करना पड़ा और इस वजह से ये वीडियो आपके पास लेट आ रही है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट हियर वी आर नाउ। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट मात्र 1 महीने में आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले लॉ की बात करें, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें लीगल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और बहुत सारा पढ़ने की भी ज़रूरत होती है, तो इसको कवर करने के लिए मैंने क्या किया, यूट्यूब पे लिखा टॉप 50 सीए फाउंडेशन लॉ क्वेश्चंस। जब मैंने ये सर्च किया तो मुझे बहुत सारी वीडियोस मिली और मैंने एक एक करके थोड़ा बहुत इन वीडियोस को देखा और मैंने एक चीज़ और देखी कि 30 to 40% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर वीडियो कवर करता है। मीनिंग आपके एग्जाम में काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके पेपर्स में रिपीट होते हैं। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़े से अलग होते हैं पिछले साल के पेपर से। लाइक आपका 70 to 80% पेपर वो होता है जो पिछले पेपरों में पूछा गया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे बस इन क्वेश्चंस को देखना है और आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको बाय हार्ट याद करना है। और देखो 15 दिन में करना बहुत ईजी है। और देखो वीडियो से तुम्हें बहुत मिलेगी, बट मैं 2-3 वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, उनको कर लेना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको तो करके ही जाना अगर तुम कुछ और नहीं देख पाओ तो। अब देखो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 दिन थे तो मेरे पास सिर्फ वही चीज़ करने का टाइम था, तो मैं वही करने जा रहा था। बट क्योंकि तुम्हारे पास पूरा 1 महीना है, मैं तुमको और भी ज़्यादा टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे तुम अपना स्कोर अच्छा भी ला सकते हो लॉ में 1 महीने के अंदर। बट अगर मैंने वो यहाँ कवर कर दिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर तुम उसे देखोगे नहीं। तो अगर तुम चाहो तो मैं लॉ के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ला सकता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे आपको आंसर राइट करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इस वीडियो में मैं लॉ के लिए इतना ही रखूँगा। तब बढ़ते अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो अब मैं बात करूँगा मैथ्स के बारे में, एंड मैथ्स इज़ द सेकेंड सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए भी मैंने बहुत सिंपल टिप यूज़ किया। सीए प्रणब पोपट, जो कि अल्टीमेट सीए के मेंटर है, एक नाम पे मत जाना भाई, बंदे के काम पे जाना। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटर्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ फॉर मैथ्स। सो आपको इनके चैनल पे जाके जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको आपको इनसे समझना है। ठीक है, इनकी पूरी वीडियोस देखनी है एक्चुअली। तो इससे होगा ये कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी वो आपको करा देंगे। अब आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप इन वीडियोस को जल्दी से जल्दी निपटा पाए, क्योंकि अगली टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इनकी ये वीडियोस देख लो जो भी इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स है, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक्स दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एक एक चैप्टर पकड़ना है और चारों लिंक्स जो मैं आपको दे रहा हूँ उन चारों लिंक्स की वीडियो के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, एक चैप्टर उठाया और उन चारों लिंक्स की वीडियो के क्वेश्चंस आपको करने हैं। कंटेंट नहीं देखना, वीडियोस नहीं देखने, ओनली क्वेश्चंस। इससे होगा ये कि आपके जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और हाई वेटेज में मैं ऑल्सो इंक्लूड करना चाहूँगा लॉजिकल रीजनिंग को। तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका आराम से 70 to 75% कोर्स तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, लाइक प्रणब पोपट सर की वीडियोस देखना और फिर चारों लिंक्स के क्वेश्चंस करना, ये आपका 20 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, 20 दिन के अंदर ये कर ही लेना भाई, क्योंकि फिर अगर तुम नहीं किया तो बाद में दिक्कत आएगी बहुत। ठीक है, अब जो 10 दिन हमारे पास बचे हैं, इन 10 दिनों में हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स है जो कि आपको या तो डिफ़िकल्ट लगते हैं या फिर कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, उनको आपको कुछ नहीं करना है। प्रणब पोपट सर की वीडियोस देखनी है, ओनली प्रणब पोपट सर, दैट्स इट। उनकी उन चैप्टर्स पे OTM सीरीज़ होगी। OTM मीन्स ओनली दिस मच, जैसे सेट्स, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो वेटेज ज़्यादा लेते नहीं हैं बट थोड़े से हैवी होते हैं ब्रेन के लिए। तो आपको इन चैप्टर्स के OTMs जो प्रणब पोपट सर ने कराया उनको देखना है। इससे क्या होगा कि उसमें सिंपल क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम्स में क्या होता है ना, 40% क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन उस OTM से ही मिल जाए। आपको सिर्फ ये एक टॉपिक छोड़ देना है कम्प्लीटली, मतलब इसको देखना ही नहीं है, इसकी तरफ आंखें डालनी ही नहीं है। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इसको छोड़ देना भाई, ये भले ही 6-7 नंबर का आता है बट इसको भाई कतई फेंक देना अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये अगर तुम करने बैठ गए ना डिप्रेस हो जाओगे। ठीक है,
इसको नहीं करना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो है अकाउंट्स। अब देखो अकाउंट्स एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर तुम इस चीज़ को देखो तो। अगर तुमने अभी भी नहीं पढ़ा तो तुम अभी भी आराम से अकाउंट्स में स्कोर ला सकते हो 60 to 70 का। आपको कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब पे CA हार्दिक मंजंता सर की वीडियोस देखनी है। अब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को तो पता ही होगा कि वो कितने बढ़िया टीचर है, लाइक ही इज़ द बेस्ट टीचर इन अकाउंट्स एंड इको यू कैन एवर गेट। अगर तुमको नहीं पता है तो जाओ अभी उनकी वीडियोस को चेकआउट करो। उन्होंने अकाउंट्स और इको के सारे लेक्चर्स डिटेल में दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने 20 क्वेश्चंस की भी बना रखा है एक वीडियो जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने बताया। अगर तुमने वो कर लिए, आई वॉज अनफॉर्चुनेट, मेरे को इतना टाइम नहीं था मैं उस वीडियो को देख पाऊँ, बट प्लीज़ यार तुम्हारे पास टाइम है उसको देख लेना। इनफैक्ट उनकी सारी वीडियोस कंप्लीट करनी है तुमको किसी भी हाल में, ठीक है। उन्होंने ट्रू फॉल्स पे भी कल सीरीज़ बनाई है अपनी, सीरीज़ तो क्या मतलब एक वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने बहुत सारे ट्रू फॉल्स कवर करे थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसमें से 3 उठ के सीधा एग्ज़ाम में आए थे। लाइक तुम देख रहे हो कितने सुप्रीम है भाई ये सर, कितने बढ़िया है यार। मतलब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे वीडियो से एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और क्या चाहिए तुमको। थ्योरी भी उन्होंने कवर कर रही है, थ्योरी क्वेश्चंस भी, जो थ्योरी में क्वेश्चंस बनते हैं 4 नंबर के, तुम्हारे जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो भी उन्होंने कवर करा है। तो भाई प्लीज़ कृपया करके इनके चैनल को चेक करो, इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। बस एक चीज़ का मेक श्योर करना है यहाँ पे कि आप जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसको आप रेगुलरली रिवाइज़ करें, और उस चैप्टर के जो वो पढ़ा रहे हैं उसके 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अब हो सकता है वो क्वेश्चंस वीडियो के क्वेश्चंस ही हो या फिर आप खुद अपने क्वेश्चंस देख रहे हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो वो क्वेश्चन बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ही कर लेना, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम हो तो और क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि देखो अपने को अल्टीमेटली पूरा पेपर 100 नंबर का अटैम्प्ट करना अकाउंट्स में पेपर बहुत सारे बच्चों का छूटता है, तो आप जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कैसे ही होगा पेपर। और मैंने ये गलती करी थी, मैंने अकाउंट्स में राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी थी, तो आप ये गलती मत करना। अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि ये ही तुम्हारी डूबी हुई नैया को ऊपर लाएगा। क्योंकि तुमको पता ही है मेरे मैथ्स और लॉ में सिर्फ 40 आए थे, ठीक है, बट स्टिल क्योंकि इको में मेरे 70, अगर अकाउंट्स में 66 आ गए, मैं बच गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी तुमको CA हार्दिक मंचन सर से ही कवर करनी है, वो सारी वीडियोस हैं उनके चैनल पे, देख लेना उनको। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज़ तुम्हें सजेस्ट करूँगा, तुम अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से एक स्कैनर मंगाओ। अब जिसको नहीं पता स्कैनर क्या होता है, बेसिकली स्कैनर एक बुकलेट होती है जिसमें CA फाउंडेशन के जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उन सबके क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, और हर सब्जेक्ट का एक अलग से स्कैनर होता है। अब मैं स्कैनर तुमको स्पेशली सिर्फ इको के लिए इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंट्स, मैथ्स और लॉ में तुम्हारे क्वेश्चन आंसर यूट्यूब वीडियोज़ में हो रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स एक ओनली सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारे वीडियोस में भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ऑल्दो हार्दिक सर ने एक वीडियो डाला था, बट उसमें उन्होंने 150 क्वेश्चंस ही वो कवर कर पाए थे, और 150 क्वेश्चंस इको के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए सफिशिएंट नहीं है यार, ठीक है। तो उस स्कैनर को परचेज़ करो, जो भी सर चैप्टर्स पढ़ाएंगे तुमको उससे क्वेश्चंस करो। मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस तुमको ऐसे भी मिलेंगे जो तुमने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, इवन सर से पढ़ने के बाद भी नहीं पढ़े होंगे, तो उनको तो छोड़ देना, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स में एक लास्ट टिप मैं जो आपको देना चाहूँगा, आपका एक चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, उसको लास्ट में कवर करना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें 4 चैप्टर्स है, ठीक है, और उन चारों चैप्टर्स की वेटेज मात्र 10 नंबर है, तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप उसको इतना टाइम दो। सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के बाद आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर। अब चाहे वो तुम्हारी कोचिंग का हो, चाहे वो ICAI का हो, एक मॉक टेस्ट पेपर देना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें राइटिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी। और अगर तुम 2 देते हो, 3 देते हो, ये तो और भी अच्छी बात है, बट क्योंकि अब 1 महीना बचा है और टाइम की कमी रहती है, तो आई विल सजेस्ट 1। बट अगर तुम मेरी दी गई टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हुए अच्छे से पढ़ लेते हो और बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा बच जाता है, तो 2 से 3 भी तुम आराम से पेपर दे सकते हो। अब टिप्स तो मैंने तुमको दे दी है, लेकिन अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। एट दी एंड मैं अपनी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, क्योंकि गाइस जब 15 दिन बचे थे तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पेपर देने का, और मैं तो मम्मी को बोल देता कि मेरे पास की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगा। बट ड्यू टू हर मॉरल सपोर्ट एंड मोटिवेशन उन्होंने
इतना मुझे वीडियोस भेजा जितना मैंने आज तक सर्च नहीं करी थी पढ़ने के लिए। लाइक एज अ स्टूडेंट जितनी वीडियोस मेरे को सर्च करनी चाहिए थी, मेरे को जितने हाथ पैर मारने चाहिए थे, उससे ज़्यादा मम्मी ने मेहनत करी मेरे पीछे, मेरे को दुनिया भर की वीडियोस भेजी, दुनिया भर का गाइड किया, जबकि उनका बिल्कुल भी इस चीज़ में बैकग्राउंड भी नहीं है। तो उनकी इतने डेडिकेटेड एफर्ट्स की वजह से ही लाइक मैं आज CA फाउंडेशन पास कर पाया। सो मम्मा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, और अगर ज़रा से भी हेल्पफुल रहा तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो, ठीक है। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कि आपको एक सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, या फिर आपको कोई डाउट डिस्कस करना है मेरे साथ, या फिर आपको कोई पर्सनली ऐसा इशू है जो आप कमेंट नहीं करना चाहते, तो यू कैन ऑल्सो मेल मी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ते रहिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग एंड कीप द हार्ड वर्क अप।